जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब आपको पता है कि वक्त किस चीज़ का हो गया है। वक्त हो गया है जी हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस पूरा हफ्ता में आपको सिर का वाइट विनेगर के जो है वो मल्टीपल यूजेस बताऊंगी, उनसे रिलेटेड टिप्स दूंगी। तो आज भी मैं विनेगर रिलेटेड ही टिप्स आपको दूंगी। कल भी मैंने आपको विनेगर पे बताया था, आज फिर बताऊंगी। और आज जो है वो डिफरेंट टिप्स हैं। आज इन द सेंस के जिन लोगों को पेंटिंग का बहुत शौक होता है या फिर वैसे बच्चे भी घर में पेंट करते हैं, उनके पेंट ब्रशेस जो है ना, पेंटिंग के बाद वो आपने देखा होगा अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल इतने ख़राब हो जाते हैं कि फेंकने पड़ जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बड़ी गोल्डन टिप देने वाली हूँ, और वो ये है कि अगर हम लोग उन पेंट ब्रशेस को हम लोग उसको डिप कर दें विनेगर के अंदर फॉर सम टाइम, और फिर निकाल के हम उसको गर्म पानी से धोएं, तो ब्रशेस वापस से सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर से अच्छे हो जाते हैं, और फिर से आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड क्या आप ब्रश फेंक दें या उसके थ्रेड्स टूटना शुरू हो जाएं, सामने जो उसके ब्रश होता है वो टूटना शुरू हो जाएं, आप उनको इस तरह विनेगर में डिप करने के बाद गर्म पानी से धो लीजिए, आपका ब्रश वापस सही हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप थी जी, बहुत सारे लोगों के लिए जिनको पेंटिंग का शौक है वो भी, और जिनके घर में बच्चे पेंट करते हैं और उसके बाद ब्रशेस सख्त और लकड़ी हार्ड हो जाते हैं और यूज़ करने के काबिल नहीं रहते, उनके लिए भी। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो सारी ख़वातीन के लिए है, और वो टिप ये है कि जब आपका अक्सर ड्रेन्स जो है हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, पानी नहीं जा रहा होता है, सिंक में ड्रेन ब्लॉक हो गया या कहीं ड्रेन ब्लॉक हो गया, पानी नहीं जा रहा, इतना आसान तरीका है जी, इतना आसान तरीका है। करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने उसके अंदर विनेगर जो है एक जैसे अगर आपके पास एक जग पानी है तो उसमें आपने एक ग्लास आपने विनेगर डाला और बाकी आपने पानी से भरा और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद बिल्कुल गरम गरम पानी जो है ना, आप ड्रेन में उल्टी और देखिए कि वो कैसे अनक्लॉग होता है, वो किस तरह खुल जाता है। बड़ी आसान टिप है जी, आराम से घर बैठे हो सकते, ज़रूरी नहीं हर एक के घर में वो उस वक्त पड़ा हुआ वो जिसे हम कहते हैं ना ब्लीच से या तेज़ाब से जो लोग खोलते हैं ड्रेन्स और डाल के रखते हैं, और इतनी गंदी स्मेल आती है और फिर वहाँ वो खड़े नहीं हो सकते और अजीब हालात होते हैं। तो इंस्टेड उससे जलने का भी ख़तरा होता है कि वो आपकी स्किन पे ना लग जाए। ये कितना आसान तरीका है जी, विनेगर से आप अपने क्लॉग जो आपके ड्रेन्स हैं उनको आप अनक्लॉग कर लीजिए। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट टिप है और बड़ी अच्छी टिप है वो ये है कि हम सब अपने घरों में माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव में जब कोई चीज़ गर्म होती है तो इधर उधर उसके छींटे लग जाते हैं माइक्रोवेव में, जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव की सफाई करना। कभी होता है इंसान बहुत जल्दी में होता है, वो नहीं साफ़ कर पाता, फिर उसके बाद वो जो छींटे उधर उधर लगे हुए होते हैं ग्रीस की फॉर्म में भी या वैसे भी, वो सख्त होते जाते हैं और फिर उनकी सफाई जो है वो आसान नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो टिप है वो बड़ी मज़े की है, वो ये है कि अगर हम 1/4 कप विनेगर जो है उसमें बिल्कुल बॉयल होने वाले टेम्परेचर तक गरम करें, और इतना कि वो बहुत सख्त गर्म हो जाए, एग्जैक्टली बॉयल तो शायद नहीं होगा लेकिन बहुत सख्त गर्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब आपने विनेगर उसके अंदर एक कप में इतना किया, फिर आपने विनेगर बाहर निकाला, फिर अगर आप वो जो स्प्लैटर इधर उधर स्प्लैट हुआ होगा उसको अगर आप टच करें तो वो बहुत सॉफ्ट होगा, देन यू कैन ईजिली क्लीन इट जी। वो कोई रगड़े की ज़रूरत नहीं होगी उसके अंदर, और आप आराम से एक चीज़ से उसको वाइप ऑफ कर लेंगे। तो है बड़ी आसान टिप, और बड़े विनेगर के सिर्फ मैं आपको यूजेस बता रही हूँ कि हम किस किस तरह इस विनेगर को यूज़ कर सकते हैं। और ये विनेगर आप चाहे तो आप फेंकें नहीं, उसके बाद आप फिर सेव कर लीजिए, फिर से यूज़ कर लीजिए, विनेगर ये फेंकने वाली नहीं है। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अक्सर कपड़े जब हम धोते हैं उसके बाद उनमें से एक लस्टर जो होता है इन कपड़ों के, एक शाइन जो होती है, एक नया लुक जो होता है वो चला जाता है, और पता चलता है कि कपड़े जो है वो वॉश्ड हैं या उनमें वो बात नहीं है, नई जैसी बात नहीं है। नई जैसी बात कपड़ों में आपने कैसे लानी है, अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप हाथ से धोते हैं तो भी आप कर सकते हैं। पहले आपने कपड़े धो लिए जी, सोप वगैरह अच्छे से निकाल लिया, आखिर में जो एक साइकिल होता है खाली वाटर में उसको रन करने का, जिसे हम कंघालना कहते हैं, आखिर में आपने उस साइकिल में जब हो रहा हाफ कप आपने उसके अंदर विनेगर डाल दिया और उन कपड़ों को विनेगर के साथ आपने उस साइकिल में वो किया, या अगर आप हाथ से धो रहे हैं तो बाल्टी में आपने विनेगर डाल दिया और कपड़े डिप कर दिया और उसके बाद निकाल के निचोड़ के आपने वहाँ डाल दिए। फिर देखिए उनके अंदर इतनी अच्छी उसके फाइबर में शाइन आएगी, ऐसा लगेगा इट्स अ ब्रांड न्यू क्लोथ, बिल्कुल नया है, और लगेगा ही नहीं कि ये जी चीज़ धुल कर आई है। तो ये थे विनेगर के कुछ और यूजेस, और मैं आपको विनेगर के और भी बहुत सारे यूजेस बताती रहूँगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है पोल ऑफ द डे का, तो चलते हैं पोल की तरफ।
जी व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल आपको अंदर से झंझोड़ देने वाला सवाल है और ये वो चीज़ है जो हम सब अपनी लाइफ में नॉर्मली ऑब्जर्व करते होंगे और बड़ा अजीब लगता है। वो ये चीज़ है कि अक्सर हम लोग देखते हैं एक इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, नेक है, इन अ सेंस कि वो नमाज रोज़ा सब कुछ कर रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। वो सारे खुदा के जो हकूक़ है वो पूरे कर रहा है, बट उसका बिहेवियर जो है उसके साथ जो लोग हैं उनसे बड़ा वियर्ड है और अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ वो सही बिहेव नहीं कर रहा है। तो अब वो अपने आप को बड़ा पायस भी समझ रहा है कि जी मैं बड़ा अच्छा और नेक इंसान हूँ और वो अल्लाह की ही बंदों के साथ सलूक जो है वो अच्छा नहीं रखे हुए। तो क्या चीज़ हम लोग को पहले रखनी चाहिए? अगर हम लोग इसमें, खैर मैं वो भी कोट नहीं करूँगी, जब आप लोगों से बात होगी तो मैं तब कोट करूँगी, लेकिन आप लोग अभी ये काम करें, हमें हमारे पोल के जो सवाल है उसका ये जवाब बताइए। पोल का सवाल है कि पहले क्या, इबादत या इंसानी हकूक़? आप अपने साथ वाले इंसान का पहले ख्याल रखेंगे कि पहले आप इबादत करेंगे? इसमें से क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट दोनों है, क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मालूम करना है हमें आपसे। और ये सवाल हमने कुछ लोगों से भी पूछा है, पहले उनका आंसर देखते हैं। इंसानी हकूक़ इबादत में ही आती है। इंसानी हकूक़ इंसानी हकूक़ पहले है। इंसानी हकूक़। देख हमारा हिसाब तो ये है कि इबादत करना बहुत अच्छी बात है और इंसानी हकूक़ भी बहुत अच्छी बात है। फी ज़माना तो इंसानी हकूक़ ही होने चाहिए, लेकिन इबादत जो है वो पहले है। हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, तो ये चीज़ हमारे पहले आते हैं, क्योंकि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में फ़र्क होता है। हुकूकुल्लाह अल्लाह अपना वो माफ़ भी कर सकता है, लेकिन बंदा हमें मतलब जब तक माफ़ ना करे वो नहीं, अल्लाह से हम माफ़ी भी मांग सकते हैं और वो हो सकता है। क्योंकि इंसान को अगर हकूक़ ही नहीं मिलेगा उसका, तो फिर इबादत तो इंसान करता रहता है। इंसानी हकूक़ पहला हक है ना। इबादत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और इंसानी हकूक़ हमारा फ़र्ज़ है। इबादत हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह ताला के लिए, अपने खुदा के लिए, और उसके बाद मेरे ख्याल में इंसानी हकूक़ है। जी व्यूअर्स, यही तो वो व्यूज़ हैं जो हमें आपके चाहिए, आपकी अप्रोच चाहिए टुवर्ड्स लाइफ, कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या प्रेफर करते हैं, कि आप अपने साथ बैठे हुए इंसान के साथ अच्छा सलूक करेंगे कि आप उस वक्त जाके इबादत करेंगे। व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? अब इसमें डेफिनेटली मुझे आपका बहुत एलैबोरेट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होगा कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रा एलैबोरेट करके हमें बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि पहले क्या होना चाहिए। बड़ा ही एक ऐसा सवाल है जो हम लोग को एक मिनट के लिए सोचने के लिए कहेगा कि हम लोग क्या करें। अगर मैं अपने सामने एक इंसान को देख रही हूँ कि उसको चोट लगी है और उसी वक्त अजान भी हो रही है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस इंसान को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ने चली जाऊँ? व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट? हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ प्रेफर करनी चाहिए? चाहे आप अल्लाह की इबादत करें नहीं करें, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं कि हाँ जी मुसलमान का टैग लगा के ज़रूर फिर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतनी कोई ज़्यादा इबादतों में या इन चीज़ों में नहीं होते, विच इज़ एनीवे हर इंसान का अपना फेल होता है, इसमें कोई बात नहीं है। बट अपने फेलो ह्यूमन जो आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ आप किस तरह बिहेव करें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इंसान के हकूक़ जो हैं, खुदा कहते हैं तो मेरी इबादत चाहे करो ना करो, लेकिन मेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक करो। तो अब इसमें आपकी अप्रोच आ जाती है कि आप क्या चीज़ इसमें से प्रेफर करेंगे, और ये जवाब आप हमें ईमेल करके दे सकते हैं, विच इज़ healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे भी दे सकते हैं, विच इज़ www.facebook.com/healthtv। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे पेट केयर के सेगमेंट के साथ। कहीं नहीं जाएगा, we'll be right back।